हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CFC जयपुर। आई एम ईशान वर्मा। तो मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रहा था। तो आज की क्लास में मोशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मोशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। जनरली आपने कभी कोई एक्टिवा चलाई हो या फिर बाइक चलाई हो तो आप उसमें एक्सेलरेट करते हो एक्सेलेटर से, तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ती है। ठीक है, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब भी अकॉर्डिंग टू टाइम वेलोसिटी बढ़े वही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में या फिर बुकिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अब आपकी मान लो अभी आपने चलना स्टार्ट किया तो अभी तो आप रेस्ट पर हो, तो आपकी स्पीड कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 10 मिनट बाद आपकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही चेंज इन वेलोसिटी है। मींस जब भी हम फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो हमें अपनी चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हमें पता है A एक्सेलरेशन के लिए डिनोट हुआ है, V फाइनल वेलोसिटी के लिए, U इनिशियल वेलोसिटी के लिए और T टाइम टेकन के लिए। ओके, तो ये तो था एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि हम है ना कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। ओके, जैसे कि मेरी अभी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 मिनट बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो उस टाइम पे मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि अभी मेरी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 मिनट बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है, अगले 10 मिनट बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं चल रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर कांस्टेंट स्पीड से। तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी उस टाइम पे। तो हमें पता है जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो गई तो V माइनस यू तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो ज़ीरो होगा। तो ये आपने जनरली केस में देखा भी होगा, जब हम सिंपल अपनी बाइक चला रहे होते हैं तो जब वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होती है उस टाइम हम अपना एक्सेलरेशन दे नहीं रहे होते, तो हमें स्पीड बढ़ानी होती है तो हम एक्सेलेटर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है SI यूनिट की। ओके, तो SI यूनिट कैसे निकालेंगे। SI यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, जैसे कि यहाँ पर V माइनस यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला है। ओके, तो V और U जो है उसकी SI यूनिट क्या होती है, ये दोनों स्पीड्स हैं तो इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की होती है सेकेंड्स। तो उससे जो एक्सेलरेशन है उसकी SI यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट हो गया। इस पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये है कि जब भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अपन इक्वल वेलोसिटी से चल रहे होते हैं तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और जब भी हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल वेलोसिटी से चल रहे होते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म का है और ये नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सेम स्पीड पे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, मीन्स कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और वहीं मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ तो ग्राफ कैसा भी हो सकता है। ओके, मतलब ऊपर नीचे कैसा भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएट कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन के जो अपोजिट चीज़ होती है वो है डी एक्सेलरेशन, वो क्या चीज़ होती है, और साथ ही हम एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।